हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास है हमारी और हम लोग इसमें समष्टि अर्थशास्त्र को देख रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है और हम लोग इसमें देख रहे थे आपका राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इतना हम लोग इसमें आपका देख रहे थे। तो आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग आपका पिछले टॉपिक में भी हम लोग वापस कर चुके हैं। जैसे हमने आपका दो अवधारणाओं को बेसिकली इसमें पढ़ लिया था। एक हमने देखा था आपका, ये मैं आपको बता चुका था कि चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को मैं देख लिया था और इसी के साथ इसी में दूसरा जो मैंने ऐड किया था वो मैंने आपको बताया था स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। देख लिए थे ना हम इतना, ये मैं आपको बता चुका। क्लियर है। आज हमें इसमें थोड़ा सा आगे बात करनी है और इसके बाद तीसरा भी मैं आपको बताया था, मध्यवर्तीय वस्तुएं, ये आपको समझाया था। तो इसके बाद मध्यवर्ती वस्तुओं के बाद जो अंतिम वस्तुएं हैं, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा चुका था। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग आपका शुरू करते हैं। और आज नया है, नया पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दें आप सभी। इसमें है निर्वाह एवं स्टॉक की अवधारणाएं, निर्वाह एवं स्टॉक की अवधारणाएं। सबसे पहले देखिए, ये कह रहे हैं जो आपका प्रवाह है चर। प्रवाह क्या है? चर। एक ऐसी मात्रा है, एक ऐसी मात्रा है जिसमें वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटे आदि के आधार पर, आदि के आधार पर मापा जाता है। प्रवाह के उदाहरण देखिए, बचत, पूंजी, हानि। बचत हो गया, पूंजी होगी, हानि हो गया, पूंजी निर्माण हो गया, पूंजी निर्माण हो गया। और पूंजी निर्माण के साथ आप देखिए ब्याज तथा मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन। तो ये है प्रवाह स्टॉक। और स्टॉक को मैं आगे लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। प्रवाह
देख लिया, आगे बढ़े, चलिए लिख लिया। अगला देखते हैं, इसमें स्टॉक को देखते हैं। स्टॉक को समझिए थोड़ा सा आप। स्टॉक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित बिंदु पर करें, स्टॉक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। कह रहे हैं स्टॉक के उदाहरण देखिए। कह रहे संपत्ति, विदेशी ऋण, ऋण की मात्रा। संपत्ति, विदेशी ऋण और आपका ऋण की मात्रा, ऋण की मात्रा डाली। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत। देखिए फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ये स्टॉक हो गया। स्टॉक को हम किस में मापते हैं? एक निश्चित बिंदु पर, किसी की संपत्ति है, किसी कुछ में, इसमें हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। लिख लिया, आगे बढ़े। आगे देखिए क्या कह रहा है। आर्थिक घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं। समझिए, कह रहा है आर्थिक सीमा से अभी आर्थिक सीमा से अभिप्राय किसी देश की सरकार द्वारा, किसी देश की सरकार द्वारा प्रशासित उस भौगोलिक सीमा से है, उस भौगोलिक सीमा से है जिसमें व्यक्ति, वस्तु तथा पूंजी का वस्तु पूंजी का प्रवाह नियत रूप से होता है। तो आर्थिक घरेलू सीमा क्या है? आर्थिक घरेलू सीमा जहां पर है किसी देश की सरकार द्वारा प्रशासित उस भौगोलिक सीमा से है जिसके में व्यक्ति तथा वस्तु की पूंजी प्रवाह नियत रूप से होती है। हो गया, आगे बढ़े। अगला है आर्थिक सीमा। नंबर 1 देखिए,
राजनीतिक समुद्रीय व हवाई सीमा। दूसरे विदेशों में स्थित दूतावास वाणिज्यिक दूतावास, सैन्य प्रतिष्ठान, सैनिक प्रतिष्ठान, राजनयिक भवन। ठीक है। नंबर 3 देखिए, जहाज तथा वायु जहाज दोनों आपसी सहमति से चलाए जाते हैं। ठीक है, आपसी सहमति से चलाया जाता है। मछली पकड़ना, तेल तथा प्राकृतिक गैस निकालना। ये है आपका आर्थिक सीमा। ठीक है यार, आगे बढ़े। सही, अगला देखते हैं। देश के सामान्य निवासी, देश के सामान्य निवासी। किसी देश के निवासी से आशय है किसी देश के निवासी, यानी कि उस, इसे कह सकते हैं वह व्यक्ति जो देश में, वह व्यक्ति और संस्था के रूप में व्यक्त करते हैं। संस्था से है जो सामान्यता उस देश में रहता, जिसमें उसकी आर्थिक हित निहित है। लिखिए, इसमें क्या हो, आपके आर्थिक हित निहित हो। लिखिए, हो गया। एक और कर लेते हैं इसमें, साधन लागत अचल पूंजी का उपभोग।
उपभोक्ता, उपभोग है उपभोक्ता। चलिए क्या होता है अचल संपत्ति का उपभोग? कह रहे हैं कि सामान्यता टूट फूट प्रानिश्चित प्रचलन के कारण प्रचलन के कारण अचल संपत्ति के मूल्य में गिरावट को स्थायी पूंजी का उपभाग कहते हैं। ये लिख लीजिए, अंतिम है, और हो सके तो एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दूंगा, अब करके आइए। अगला है, ध्यान दीजिए, साधन लागत तथा ये लो, ये आपको होमवर्क है जो कर आपको करके लेके। क्लियर है? चलिए, तो आप इतने क्वेश्चन को आप करिए घर पर। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनेगी आप मुझसे पूछिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही।